पिछले साल आईपीएल की सबसे महंगी टीम आरसीबी थी, जिसने 2025 की आईपीएल ट्रॉफी को उठाया था। Mr. Roger Binney and Jay Shah will present the trophy to Rajat Patidar, a moment that the RCB fans will never ever forget. जिसकी ब्रांड वैल्यू $269 मिलियन, जो कि करीब 2,327 करोड़ रुपए बनता है, जिसको आईपीएल ट्रॉफी जीतने पर मात्र 20 करोड़ रुपए मिले, जो कि ब्रांड वैल्यू एंड विनिंग प्राइस के हिसाब से कुछ भी नहीं। और सबसे सस्ती टीम एलएसजी है, जिसकी ब्रांड वैल्यू $60 मिलियन यानी कि 600 करोड़ रुपए है। पर जो भी टीम आईपीएल ट्रॉफी जीतता है उसे मात्र 20 करोड़ मिलता है, जो कि इन टीमों के ब्रांड वैल्यू के हिसाब से 1% नहीं बढ़ता। आईपीएल ऑक्शंस में सभी टीमों को खर्च करने के लिए 125 करोड़ रुपए दिया जाता है, जिसका 70% खर्च करना अनिवार्य होता है। इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी ग्रीन है, जिसे 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। एक ही खिलाड़ी में 24 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। और अब सवाल यहाँ आता है कि आखिर ये टीमें पैसा कैसे कमाती है। जाहिर सी बात है, जो आईपीएल का खेल आपको टीवी में दिखाया जाता है वह तो पैर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। असली पैसों का खेल तो अंदर ही अंदर चलता है। यह वीडियो आईपीएल टीम के बिजनेस मॉडल पर है, द रियलिटी ऑफ आईपीएल बिजनेस मॉडल। तो क्या लग रहा है? धोनी कोहली तो सिर्फ नेम है। करेक्ट। चलो फिर गेम दिखाते हैं। 23 मार्च। डोंट बी लेट। श्योर। एक आईपीएल की जैसे ही एक और लीग स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम आईसीएल था, इंडियन क्रिकेट लीग, जिसकी स्थापना जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने सन 2000 में किया था, जिसका फाउंडर सुभाष चंद्र बोस थे। आईसीएल भी सेम आईपीएल की तरह थी, जिसमें अलग अलग सिटी आपस में खेलते थे। जिसमें भी आईपीएल की तरह ऑप्शन होते थे, खिलाड़ी को खरीदा जाता था एंड आपस में टीम बनाकर मैच खेला जाता था, जिसको बीसीसीआई एंड आईसीसी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया, क्योंकि आईसीएल का पूरा कंट्रोल बीसीसीआई के पास नहीं था, जिससे बीसीसीआई को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। डोमेस्टिक लीग के क्रिकेट प्लेयर भी अब आईसीएल खेलने जा रहे थे। खिलाड़ियों को आईसीएल खेलने से रोकने के लिए डोमेस्टिक लीग का प्राइस बढ़ा दिया गया और बोला गया कि जो भी प्लेयर आईसीएल खेलेगा उसे पूरी तरह से बीसीसीआई फाइन कर दे, जिससे खिलाड़ियों ने आईसीएल खेलना बंद कर दिया। इन सबको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आईपीएल बिजनेस मॉडल को समझने से पहले इसकी आईपीएल जर्नी को समझना होगा। आईपीएल की शुरुआत 18 अप्रैल 2008 को हुआ गया, जिसका पहला मैच शाहरुख खान के टीम केकेआर वर्सेस आरसीबी हुआ। 13 सितंबर 2007 को बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी के अंदर में ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। कुछ लोग ये एलिगेशन लगा रहे थे कि आईसीएल को कॉपी करके आईपीएल को शुरू किया गया था, लेकिन ललित मोदी अपना स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं, हमने किसी भी प्रकार से आईसीएल से कॉपी नहीं की। हमारे मन में पहले से ही इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट करने का इरादा था, और जैसे ही आईपीएल स्टार्ट हुआ, बीसीसीआई के सपोर्ट ना मिलने की वजह से आईसीएल 2009 में पूरी तरह से बंद हो गया। बीसीसीआई आईपीएल का गवर्निंग बॉडी है। पूरा बिजनेस मॉडल बीसीसीआई ही हैंडल करता है। आईपीएल का सबसे पहला रेवेन्यू सोर्स स्पॉन्सरशिप है। बड़ी बड़ी कंपनियां आईपीएल से टाइटल स्पॉन्सर करती हैं, जैसे टाटा आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवा आईपीएल। ये कंपनियां टाइटल स्पॉन्सर के लिए बीसीसीआई को करोड़ों रुपए देता है। पेप्सी कंपनी पर ईयर टाइटल स्पॉन्सर के लिए 79 करोड़ रुपए पे करता था। एंड वीवो ने 2016 एंड 17 में स्टार्टिंग समय में 100 करोड़ एंड 2018 एंड 19 में 440 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से 50% खुद बीसीसीआई रखता है एंड 50% बाकी टीमों को बांट दिया जाता है। आईपीएल से पैसे कमाने का दूसरा तरीका होता है ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप। जिसे 30 करोड़ रुपए में सीए टायर्स ने यह स्पॉन्सर करवाया था। ऐसे ही कार्ड पावर प्ले, ड्रीम 11 गेम चेंजर, एंजल वन, रुपए, कैंपा, मास्टर कार्ड, विजिट, बीकेटी टायर वंडर, इस तरह की कई सारी कंपनियों ने ऑफिशियल स्पॉन्सर करवाया है। इस तरह लगभग 1500 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने स्पॉन्सर कराने के लिए है। अलग अलग कंपनी ने अलग अलग स्पॉन्सर के लिए
मोटा पैसा दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा कमाई का जरिया ब्रॉडकास्ट राइट्स है। बड़े बड़े टीवी चैनल ब्रॉडकास्ट राइट खरीदने के लिए हजारों करोड़ रुपए देते हैं ताकि अपने चैनल में आईपीएल दिखाकर व्यूअरशिप बढ़ाया जा सके। 2008 से लेकर 2017 तक सोनी टीवी ने 8,250 करोड़ रुपए में 10 सालों के लिए मीडिया राइट खरीदा था, यानी कि 820 करोड़ रुपए एक सीजन की। लेकिन उसके बाद 16,000 करोड़ रुपए में सिर्फ 5 सालों के लिए स्टार स्पोर्ट ने ये राइट्स खरीदे, यानी कि 2008 से लेकर 2022 तक 20,200 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने छापे, जिसका 50% अटेंड आईपीएल टीम्स को जाता है। ये आईपीएल टीम आपस में उसको बांट लेते हैं। और अभी के टाइम में रिलायंस ने ये ब्रॉडकास्ट राइट्स खरीद लिया है, जिसका कॉस्ट पर ईयर 9,600 करोड़ रुपए है, यानी कि सिर्फ एक सीजन आईपीएल दिखाने के लिए 9,600 करोड़ रुपए रिलायंस बीसीसीआई को पे करता है, जिसमें से अभी तक 23,000 दे चुका है। जियो रिलायंस ने 2023 से लेकर 2027 तक आईपीएल मीडिया राइट को खरीदा है, जिसका कॉस्ट 48,000 करोड़ रुपए है, जो कि आम जनता की बहुत ही ज़्यादा बड़ा रकम है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्ट मीडिया राइट स्पॉन्सर है, जिसका कुछ हिस्सा वापस आईपीएल टीम को जाता है। इस तरह सभी टीम इन बीसीसीआई आईपीएल ट्रॉफी से ज़्यादा, आईपीएल विनिंग प्राइस से ज़्यादा स्पॉन्सर से कमाता है। अब आप कमेंट करके बताना कि हर टीम एक साल में कितना रुपए कमाता है।